गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को प्रदेश के शहरों में एनआईए और पीएफआई की कार्रवाई को लेकर कहा कि मेरी जानकारी में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में बैंक और एटीएम के लिए कैश नकदी परिवहन के लिए सरकार गाइडलाइन बना रही है। इसकी निगरानी करने वाली सुरक्षा एजेंसियों के गार्डों को सरकार की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं वाहनों को जीपीएस से निगरानी होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि कैश परिवहन करने वालों की लूटपाट को रोकने के लिए सरकार नई गाइडलाइन ला रही है। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कैश वैन में प्रशिक्षित स्टाफ रखना सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। वाहन की जीपीएस से निगरानी की जाएगी। वाहन का निश्चित दिन ही कैश परिवहन की अनुमति देने दिन निश्चित किया जाएगा, जिससे लूटपाट जैसी घटनाओं को रोका जा सके। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को प्रदेश के शहरों में एनआईए और पीएफआई की कार्रवाई को लेकर कहा कि मेरी जानकारी में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिग्विजय सिंह के पत्थरबाजी वाले बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी एक ही वर्ग के लोगों को पत्थरबाज बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं। पुलिस है, कानून है, संविधान है। आप सब पर ही सवाल उठाए दे रहे हो। एक वर्ग विशेष पर नजर इनायत करने के लिए आप सब यह बोलते रहते हैं। यह हमारी समझ में आता है। दिग्विजय सिंह ना किसी के भाई हैं, ना ही जान है। वो तो पड़ोसी मुल्क के आटा महंगा होने से परेशान है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक बात तो ममता दीदी ने मानी है कि भाजपा हीरो है। उन्होंने कहा कि हीरो से जीरो बनना है। जहां तक बाकी के मामले हैं, यह सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनका एक दूसरे के प्रदेश में कोई आधार नहीं है। हवाई गठबंधन है, कोई परिणाम नहीं दिखेगा। छिंदवाड़ा के परासिया में 9 मई को नारी संवाद कार्यक्रम पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब इनको अवसर मिला तब उन्होंने कुछ किया नहीं, और जब विपक्ष में आते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। जनता अब इन सबकी ढोंग को समझ गई है। झूठ बोलना, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना, काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। इसलिए अब यह कुछ भी कह ले, कोई भरोसा नहीं करने वाला है। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा के जान को खतरा बनाने पर गृह मंत्री ने कहा कि किसी की भी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी है और वह सम्मानित विधायक हैं। गृह मंत्री ने कहा कि एसपी विदिशा को बोला है, साथ ही लोकल गार्ड भी उपलब्ध कराया है। राज्य शासन की गार्ड उनके पास है, वह हमारे भाई हैं, निश्चित रहें। कमलनाथ धार्मिक अनुष्ठान करते वीडियो और फोटो विज्ञापन आने पर गृह मंत्री ने कहा कि इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे कि कमलनाथ जी हाथ जोड़ खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा पढ़ें, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे उनकी धार्मिक आस्था पर आपत्ति नहीं है। इस बात पर जरूर आपत्ति है कि किन को भगवान सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। चुनाव के समय ही ऐसे विज्ञापन क्यों देते हैं? 15 माह की सरकार रही तब ऐसा कोई विज्ञापन दिया, ऐसी कोई यात्रा निकाली? कैश परिवहन जो होता है, जो कराया जाता है, निजी सुरक्षा एजेंसियां इस नकदी परिवहन के लिए अब सरकार एक गाइडलाइन बनाने जा रही है और इसका प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। इसमें अब प्रशिक्षित जवान तैनात होंगे। वाहन की भी जीपीएस से निगरानी की जाएगी। इनको प्रशिक्षण का पात्रता प्रमाण पत्र भी लेना होगा, लिया जाएगा। इसका भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और एक विशेष रूप से डिजाइन वैन में ही पैसे परिवहन करने की अनुमति दी जाएगी। जो लूटपाट की घटनाएं की जानकारी आती थी, उससे इस पर रोक लगे। ममता दीदी ने मान ही ली कि भाजपा हीरो है। उन्होंने कहा हीरो से जीरो बनाना है, तो हीरो भाजपा है, ये तो उन्होंने मान लिए। अब जहां तक बाकी के मामले हैं, अब पलटू राम जी बिहार के मुख्यमंत्री, या जिन्होंने बंगाल को आग में झोंक दिया ऐसी ममता दीदी, या हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, ये सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और एक दूसरे के बाद में दूसरे के प्रदेश में इनका किसी का कोई आधार नहीं है। हवाई गठबंधन है, ये मतलब परिश्तों का गठबंधन है। इसलिए इसका कोई भी परिणाम आप नहीं देख पाओगे।
कमलनाथ 9 तारीख को परासिया में एक नारी सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें 500 में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। देखो, जब इनको अवसर मिला तब इनने कुछ किया नहीं, और विपक्ष में आते हैं तो जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। जनता अब इन सबके ढोंग को समझ गई है। लगातार झूठ बोलना, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना, ये सब समझ जाते हैं। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती कभी भी, इसलिए जब कुछ भी कह ले कोई भरोसा नहीं करेगा। कमलनाथ का एक विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें धार्मिक अनुष्ठान करते हुए फोटो लगाया गया है। अब इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे कि कमलनाथ जी हाथ जोड़े खड़े धर्म पे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कहते हैं मैं बड़ा हनुमान भक्त हूं। आज तक आपने हनुमान जी चालीसा पढ़ते देखा क्या? कमलनाथ जी पढ़े, लेकिन मुझे उस पर आपत्ति नहीं है उनकी धार्मिक आस्था पर। इस बात पे जरूर आपत्ति है कि इनको भगवान सिर्फ चुनाव पर ही क्यों याद आते हैं, चुनाव पर ही क्यों हनुमान भक्त हो जाते हैं, चुनाव पर ही ऐसे विज्ञापन क्यों देती है। 15 महीने में एक हाथ दिया था क्या? कभी 15 महीने में इस तरह की धार्मिक यात्रा की थी क्या? अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लिए नए नहीं रहे हैं। पहले तो बाहर के थे, 15 महीने मुख्यमंत्री थे। उनके हर सवाल पर उनको ये जवाब देना होगा कि 15 महीने में ऐसा क्यों नहीं किया था जो अब याद आ रहा है।